पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारे दिन काम करके आता और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। वह सारे खुद से अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती है। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरा बेटा को कोई परेशानी ना हो। एक दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगा है और वह शहर में रहने लगता है कि कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर वह खुशी हो जाता है। सोचता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। एक पिता की जिंदगी भर की बची हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को देता है। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा, एक ना एक दिन तो मेरा पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं जाता था क्योंकि ना ही अब उसके पिता के पास पैसे थे और ना ही रहने का जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा मुझे आप दादाजी बनने वाले हो। पिता को बहुत ही खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहता है, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन बाद। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है क्योंकि आजकल थोड़ी जॉब में खींच हो रही है, जिसके कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कि पिता के पास कुछ भी नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महान से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचता है, मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ और मेरा बेटा पता नहीं मेरे नाती को लेकर कब आएगा। फिर सोचता है, लगता है समय नहीं मिलता होगा, इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, वरना आ ही जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने के बाद आया हूँ अपने पैसे लेने। पिता कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने ही नहीं थे तो आपने मुझसे उधार लिए क्यों? तब पिता कहता है, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। वहाँ के नज़दीक के हॉस्पिटल में चला जाता है और वहाँ जाकर अपने ब्लड डोनेट कर देता है और अपनी एक किडनी बेच देता है और महाजन का कर्जा छूटा कर देता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।